एपिसोड की स्टार्टिंग में शीलान जिया को उसकी और लू की किसके बारे में बताती है तो वो शॉक्ड होकर बोलती है कि क्या किस किया। तो शीलान बोलती है कि धीरे बोलो, मरवाओगी क्या मुझे। और बताती है कि असल में हमने किस नहीं किया, हमारे होठों ने एक दूसरे को छुआ, बस वो भी गलती से छुआ। ये सुनकर जिया की सांस में सांस आती है और वो उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि ओ अच्छा, होठों को छुआ, क्या बात है यार। फिर शीलान उसे समझाने की कोशिश करती है तो जिया बोलती है कि ये तो बहुत सही हुआ, एक किस हो गया, और उसे चिढ़ाने लगती है। तभी जिया शीलान से बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम दोनों की फोटोज ली थी ना, दिखाओ मुझे। इधर लू अपनी मॉम से लंबी लंबी फेंक रहा होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि शीलान की मॉम मुझे पसंद करती हैं और शीलान के साथ देखना चाहती हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम ज्यादा मत सोचो। तभी यहाँ पर शीलान उसे वॉइस मैसेज करती है और उसे बोलती है कि मुझे फोटोज भेज दीजिए। फिर लू यहाँ पर सारी फोटोज देखता है और देखता है कि उसमें किस वाली फोटो गायब होती है। तो वो सोचता है कि आखिर किस वाली फोटो कहाँ चली गई। फिर लू यहाँ पर शीलान को सारी फोटोज भेज देता है और शीलान से बोलता है कि तुम तो बड़ी चालाक निकली, तुमने हमारी किस वाली फोटो डिलीट कर दी। तो शीलान यहाँ पर अपनी तारीफ करते हुए बोलती है कि ये हम दोनों के लिए अच्छा है और आपकी फ्यूचर गर्लफ्रेंड इसे देखकर जेलिस नहीं होगी। तो लू उसकी तारीफ करता है और तुम कितनी क्यूट हो, कितना सोचती हो मेरे बारे में, बट इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है। और उसे बोलता है कि तुम बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग गर्लफ्रेंड बनोगी। इधर जिया उन दोनों की फोटोज देखती है और उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारा आज का क्या दिन रहा होगा ना, वाह तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो। फिर शॉक्ड होकर उससे पूछती है कि तुम्हारी किस वाली फोटो कहाँ है। तो शीलान यहाँ पर बोलती है कि अच्छा वो तो मैंने उसी वक्त डिलीट कर दी थी। तो जिया बोलती है कि पर डिलीट क्यों की। इधर हम हमारे बेचारे लू को देखते हैं जो कि शीलान के मैसेज का वेट कर रहा था। फिर वो अपने आप से बोलता है कि मैं क्या पागल हो गया हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर अपने और शीलान के सारे फोटो डिलीट कर देता है। तभी वो देखता है कि शीलान ने उसका जो किस वाला फोटो डिलीट किया था वो पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ था। तभी लू यहाँ पर उसी की फोटो देखते हुए बोलता है कि शीलान कितनी क्यूट है। इधर हम देखते हैं कि शीलान की मॉम घर वापस जा रही होती है। तो यहाँ पर शीलान बोलती है कि मैं आपको स्टेशन तक छोड़ आती हूँ। तो उसकी मॉम बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। फिर वो शीलान से पूछती है कि कितने दिन तक तुम असिस्टेंट बनी रहोगी। तो यहाँ पर शीलान बताती है कि बस 2 महीने और। यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें लू के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो शीलान बोलती है कि नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। तो उसकी मॉम बोलती है कि चलो बढ़िया है। फिर मॉम उसे कार्ड देती हैं जिसमें कि पैसे होते हैं और बताती है कि इसका पासवर्ड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। शीलान लेने से मना करती है तो उसकी मॉम बोलती है कि ले लो, ये मैं तुम्हारे लिए ही लाई थी। और बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड लू कितना अमीर है तो इसीलिए तुम ये पैसे रख लो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। इसके बाद शीलान की मॉम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शीलान को देखते हैं जो कि पानी लगा रही होती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। तो यहाँ पर लू बोलता है कि ये तो डेजी फ्लावर्स है ना, अब इनका क्या मतलब है। तो शीलान बोलती है कि बस ये काफी सुंदर है इसीलिए मैंने ले आई। तो लू से चिढ़ाते हुए बोलता है कि अब तुम्हें बातें बनानी नहीं आ रही। तो शीलान बोलती है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं। तो लू बोलता है कि ओ अच्छा, ऐसा है क्या। तो शीलान बोलती है कि पर आपको ऐसा क्यों लगा। फिर लू से बोलता है कि हमने किस किया तो तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो तुमने स्मार्टली फोटो डिलीट कर दी। तो शीलान भी अपने फुल एटीट्यूड में बोलती है कि पहली बात तो वो एक एक्सीडेंट था और दूसरी बात डॉक्टर का मुंह बस एक ऑर्गन होता है, तो मेरे लिए वो केस एक एक्सीडेंट था और मुझे उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। तो लू भी उसे बोलता है कि अरे वाह क्या बात है, लगता है जवाब पहले से ही साथ लेके आई हो। और बोलता है कि ऐसा था तो तुमने चुपके से फोटो डिलीट क्यों की। तो शीलान यहाँ पर स्मार्ट बनते हुए बोलती है कि चुपके से नहीं की, असल में गलती से हो गई थी। तो लू बोलता है कि ओह सच में। फिर वो उसे बताता है कि तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि वो फोटो वापस मिल गई है और उसे दिखाकर बोलता है कि फॉरवर्ड करूं क्या, और उसे चिढ़ाने लगता है। ये देखकर शीलान का तो मुंह बन जाता है। फिर लू उसे लंच पर जाने के लिए बोलता है और चिढ़ाते हुए बोलता है कि खाने के बाद कॉफी भी तुम्हारी तरफ से होगी। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर आके बताती है कि डॉक्यूमेंट्री में नॉर्मल डॉक्टर को तो शूट किया ही जाएगा और हमारे डिपार्टमेंट में से भी एक डॉक्टर होगी। तो दूसरे डॉक्टर बोलते हैं कि तो उससे हमें क्या, कौन सा हमें कोई लेगा। तो वो डॉक्टर बोलती है कि मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट खुद आकर उस डॉक्टर को चूज करेंगे। तो वो बोलती है कि मेरे अकॉर्डिंग तो डॉक्टर जियांग ही होंगे क्योंकि वो काफी अच्छे डॉक्टर हैं। तो दूसरे डॉक्टर उसे चिढ़ाते हुए बोलते हैं कि हाँ अगर उनको नहीं लिया तो तुम्हें चांस मिल सकता है। तो वो डॉक्टर बोलती है कि चांस से क्या मतलब है तुम्हारा, मैं इतनी भी बुरी डॉक्टर नहीं हूँ। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं कि हमारा कंपटीशन डॉक्टर शीलान की वजह से टफ हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट उसको भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम शीलान को लू के पास देखते हैं। वो उससे डॉक्टर के बारे में पूछता है कि किसको लेना चाहिए, कौन ये डिजर्व करता है। तो शीलान तो यहाँ पर सभी को अच्छा बताती है। तो लू बोलता है कि अच्छा तो तुम भी इस काम के लिए परफेक्ट हो। तभी असिस्टेंट भी उसकी तारीफ करता है। तो शीलान यहाँ पर मना करती है कि बाकी डॉक्टर को ये बुरा लग सकता है। फिर लू उसको समझाता है तो वो मान जाती है और बोलती है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तभी लू असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या तुम आना चाहोगे। तो असिस्टेंट बोलता है कि आप दोनों के साथ। तो लू बोलता है कि हाँ डॉक्टर, ये शीलान की ट्रीट है, ये मुझे ट्रीट दे रही है। तो असिस्टेंट बोलता है कि नहीं सर, मुझे कुछ काम है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ शीलान पूछती है कि असिस्टेंट खाने वाली बात सुनकर इतना शॉक क्यों हो गए थे। तो लू बोलता है कि उसे लगता है कि हम दोनों लवर्स हैं। तो शीलान बोलती है कि पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो लू यहाँ पर मजाक में बोलता है कि हाँ हम दोनों तो भाई हैं। तो शीलान बोलती है कि प्लीज सर आप ऐसे मत कहिए, मुझे सच में एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है। तभी लू को यहाँ पर शीलान की मॉम की बातें याद आती हैं, जब वो उसे शीलान की तारीफ कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके पापा के मरने के बाद सब उसने ही संभाला है। और बोलती है कि मुझे डर है कि कहीं वो किसी गलत लड़के के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाए। ये सब सोचकर लू शीलान से बोलता है कि क्यों ना तुम हमारी फोटोज अपनी मॉम को भेज दो, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है, इसीलिए तुम्हें भी उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी चाहिए। तो शीलान बोलती है कि बट आप इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करते करते। तो लू भी यहाँ पर बोलता है कि अरे कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, बस तुम मुझे टाइम टाइम पर ट्रीट देती रहना। फिर वो साथ में क्यूट सी हर्ट वाली पिक क्लिक करते हैं और यहाँ पर दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। फिर लू शीलान को वो पिक सेंड कर देता है। तभी शीलान उसकी तारीफ करते हुए बोलती है कि सर आप सच में बहुत अच्छे हैं और बहुत नरम दिल इंसान हैं, और मैं अपने शब्द वापस लेना चाहती हूँ और आपको एक बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड जरूर मिलेगी। तो लू भी बोलता है कि हाँ वो तो मैं जानता हूँ। फिर लू डॉक्टर जियांग के बारे में पूछने लगता है कि क्या वो सच में तुम्हें काबिल लगता है। तो शीलान बोलती है कि मैंने आपको बताया तो था, तो आप वापस क्यों पूछ रहे हैं। तो वो जियांग की तारीफ करती है। उसके बाद लू उससे पूछता है कि क्या वो बातूनी नहीं है। तो यहाँ पर शीलान हंसते हुए बोलती है कि आपसे तो कम ही है। तो यहाँ पर तो हमारा लू बेचारा सैड हो जाता है। फिर हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ लू शीलान से पूछता है कि क्या तुमने सोचा है कि मॉम को ब्रेकअप के बारे में कैसे बताना है। तो शीलान बोलती है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर लू बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपनी मॉम से ऐसा कह दो कि एक बीमारी की वजह से मैं मर गया। तो इस पर शीलान गुस्सा हो जाती है। फिर वो बोलती है कि मैं मॉम को ऐसा बोल दूंगी कि आपने चीट किया। तो ये सुनकर लू कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये बोलो ना कि तुमने चीट किया है, मेरा नाम क्यों लगा रही हो। तो शीलान बोलती है कि मैं अपना नाम लगाऊंगी तो मॉम कभी नहीं मानेंगी। तो लू बोलता है कि अच्छा तो वो ये मान लेंगी कि मैंने चीट किया है। तो शीलान बोलती है कि हाँ। तभी लू अपने डैड को देखता है जो ये सारी बातें सुन रहे थे। तो वो शीलान को जाने के लिए बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो लू बोलता है कि डैड वो हम दोनों ऐसी बात कर रहे थे। फिर उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम इसी लड़की की बात कर रही थी जो अभी असिस्टेंट है। तो लू हाँ बोलता है। तो डैड उससे बोलते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करती। तो लू बोलता है कि डैड ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उससे डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूछने लगते हैं कि मैंने सुना है कि उसका फैसला तुमने अकेले ने लिया है। तो लू बोलता है क्योंकि हॉस्पिटल के फ्यूचर के लिए मुझे यही सही लगा। फिर वो उसे समझा के जाने लगते हैं। तो लू बोलता है कि मॉम का बर्थडे आ रहा है, तो आप उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट लेना मत भूलना। उसके बाद उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम लू और शीलान को एक साथ देखते हैं जो कि वॉक कर रहे होते हैं। तो शीलान लू से पूछती है कि क्या आपके डैड गुस्सा थे। तो लू बोलता है कि नहीं, सारे डैड ऐसे ही होते हैं, और बोलता है कि मैं चाहता था कि डैड रेस्ट करें, इसीलिए सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले ली। पर उनको लगता है कि इसके लिए मेरी उम्र अभी बहुत कम है, और मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि ये कंपनी हमारी अकेले की नहीं है, और आज कंपनी जिस भी पोजीशन पे है वो सब लोगों की वजह से है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँ और सबको रीपे करूँ, बस मेरा इतना ही सपना है। फिर लू बोलता है कि अच्छा बहुत हो गया, नहीं तो फिर तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें पका रहा हूँ। तो शीलान बोलती है कि नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर लू याद करता है कि शीलान की मॉम ने उसे बताया था कि शीलान के डैड ने सुसाइड किया था, और शीलान ने ये बात उसे नहीं बताई थी। फिर लू उसे बोलता है कि जब तुम दूसरों की मदद करना जानती हो तो दूसरों से भी खुद के लिए मदद लेना सीखो, और इससे तुम अपने लिए नए रास्ते खोल पाओगी, और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अकेली नहीं हो। नेक्स्ट सीन में शीलान के पास जिया आती है और उसे बोलती है कि मेरे पास तेरे लिए केक है, खाएगी। तो शीलान बोलती है कि केक क्यों लेकर आई,
अगर उससे मेरा वजन बढ़ गया तो इसीलिए शीलान वो खाने से मना करती है। जिया बताती है कि साथ में नूडल्स भी हैं, चलेगा? तो शीलान बोलती है कि नूडल्स केक के साथ। देन वो दोनों खाने लगती हैं और बातें करने लगती हैं। फिर जिया शीलान की तारीफ करती है और बोलती है कि तू सच में बहुत अच्छी दोस्त है। फिर वो शीलान से पूछती है कि क्या तूने अपने डैड के बारे में लू को बताया? तो शीलान मना करती है और बोलती है कि हम इतने भी क्लोज नहीं हैं। तो जिया उसको लू को सब बताने के लिए बोलती है। फिर शीलान बोलती है कि जितना वक्त मैं उसके साथ गुजारती हूँ उतना ही अच्छे से उसे जान पाती हूँ और उतनी इज्जत बढ़ती जाती है। और बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातों से फर्क पड़ता है और बोलती है कि इसीलिए उसके साथ रहना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। फिर हमारे हीरो की तारीफ करते हुए बोलती है कि उससे ज्यादा तमीज़दार लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है कि वो मुझसे अलग तरीके से पेश आता है, पर यही चीज जब मैं उसमें बार बार नहीं देख पाती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। तो जिया उसका मजाक उड़ाती हुए बोलती है कि पहले ये बता, क्या ये साइंस की थ्योरी है? और जिया हंसते हुए बोलती है कि अच्छा छोड़, मुझे तेरी परेशानी समझ आ गई, इसकी दवाई मैं बाद में सजेस्ट कर दूंगी। फिर हम शीलान को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है जिसमें कि उसके डैड भी होते हैं। और फिर वो अपने डैड की बातें याद करने लगती है कि जब वो अपने पापा से पूछती है कि पापा आज हम केक नहीं खरीदेंगे, तो उसके पापा बोलते हैं कि क्यों नहीं खरीदेंगे, हम बिल्कुल खरीदेंगे। और वो उसे मना करते हैं कि वो कभी भी दूसरों से खुद को कंपेयर ना करे, वो सपने देखे, मेहनत करे और अपने ऊपर भरोसा करे कि एक दिन वो जरूर कामयाब होगी। और उसे बोलते हैं कि हमेशा जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना। ये सोचते हुए शीलान सो जाती है और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।